हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय का 12वां भाग। इससे पहले वाले भागों में हम ऑलमोस्ट जो हमारे एनसीईआरटी का परिचय था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और इससे पिछले वाले पार्ट में हमने 5.1 पर मैं की थी। आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे एनसीईआरटी का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो असत्य असत्य हमें बताना है कि वही ट्रू और फॉल्स, सही और गलत बताने हैं, लेकिन उसका रीज़न भी देना है, कारण भी देना है। ये आकृति दी हुई है, ये भी इसी से संबंधित है। ठीक है, ध्यान देंगे सबसे पहले कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है क्या? एक बिंदु से होकर क्या एक ही रेखा खींची जा सकती है? ध्यान दो, मैंने एक बिंदु बना दी और हमने पढ़ा है ये कि एक बिंदु से होकर इन्फिनाइट मैनी लाइंस, मतलब कि कई सारी रेखाएं जा सकती हैं इस तरीके से। ठीक है, कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ऐसा नहीं है। ये हमारे पास क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, एक बिंदु से हम बहुत सारी रेखाएं बना सकते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगला हमारे पास है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा होती हैं क्या? दो भिन्न मतलब कि अलग अलग, दो भिन्न रेखाएं, दो भिन्न बिंदु मैंने बना दिए। दो भिन्न बिंदुओं से हमने सीखा है कि दो अलग अलग बिंदु से हम एक ही रेखा खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ तो क्या लिख दिया? असंख्य, अनगिनत, है ना, जो कि ये भी क्या हो गया हमारे पास? असत्य। ठीक है, इसके नेक्स्ट है हमारे पास एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये हमने पढ़ा था। ये देखो एक्स वाई एक रेखा दी हुई है, ये वाली, इसे फोकस करते हैं। इसको यहाँ से ही बढ़ा सकते हैं और इसको यहाँ से ही बढ़ा सकते हैं। तो यही है कि एक शांत रेखा को हम दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट हमारे पास है कि यदि, तो ये हमारे पास क्या हो गया? सत्य हो गया। ये हमारे पास क्या था? असत्य। इसका रीज़न भी देखेंगे आगे, फिलहाल तो मैं रीज़न साथ साथ बता रही हूँ, मैं लिखा नहीं है। ठीक है, और ये हमारे पास जो अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये हमने अभिधारणा में सीखा है। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। कि अगर मैं इसी को ए बी और पी क्यू, इनको मानकर मैं त्रिज्या बनाती हूँ, ये ए बी और पी क्यू मान लेते हैं कि बराबर है, तो ये जो वृत्त हैं बराबर हुए। क्यों? क्योंकि इसको सेम त्रिज्या को हमने मान के वृत्त बनाया। अगर उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी तो वृत्त भी बराबर होंगे। ये भी हमने अभिधारणा में सीखा है। ठीक है, इसके नेक्स्ट हमारे पास है आकृति, आकृति 5.9, ये जो दी हुई है में यदि ए बी जो है इस पी क्यू के बराबर है, दिया गया है, और ये जो पी क्यू है इस एक्स वाई के बराबर है, दिया हुआ है। ठीक है, अब ए बी बराबर पी क्यू और एक्स वाई भी बराबर पी क्यू। ठीक है, जब कोई बराबर बराबर के बराबर होते हैं तो हमारे पास जो उनका जो शेष होता है वो भी क्या होता है? बराबर होता है। ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो ये हमारे पास थे पहले क्वेश्चन के 5 पॉइंट जो हमने देखे। इसके साथ इसके हम सॉल्यूशंस देखते हैं। देखो, पहले वाला तो क्या था कि असत्य मैंने बताया था कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। मैंने बताया था एक बिंदु से होकर हम बहुत सारी रेखाएं बना सकते हैं। पूछ उसमें क्या बोला गया था कि एक बिंदु से क्या है? सिर्फ एक ही रेखा बन सकती है क्या? जो कि गलत था। ठीक है,
इसके नेक्स्ट हमारे पास है कि वही अगर दो बिंदुओं से हमारे पास एक ही रेखा, दो बिंदु से अनगिनत रेखाएं बन सकती हैं, असंख्य रेखा बन सकती है, असत्य नहीं बन सकती कि दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, जो कि हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके नेक्स्ट हमारे पास है इसके नेक्स्ट हमारे पास है कि एक शांत रेखाएं क्या अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाई जा सकती हैं? हाँ, बढ़ाई जा सकती है। मैंने बताया था सत्य है कि एक शांत रेखा को हम दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से आगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट हमारे पास है कि बराबर त्रिज्याओं से बराबर वृत्त खींचे जा सकते हैं। हाँ, बराबर त्रिज्याओं से बराबर वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात सत्य थी। अगला था कि सभी तीन रेखाएं एक दूसरे, हाँ, जब ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही किसके बराबर हो गए? पी क्यू के बराबर। कि ए बी भी हमारे पास पी क्यू के बराबर था और एक्स वाई भी हमारे पास पी क्यू के बराबर था, और जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो पी क्यू बराबर है तो ए बी भी क्या हो जाएगा? एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास थे, ये भी हमारे पास क्या हो गया? सॉरी, ये भी हमारे पास क्या हो गया? सत्य हो गया। सत्य कि सभी तीनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, ये थे पहले क्वेश्चन के 5 पॉइंट, जो कि एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।